न्यू ईयर बस कुछ ही दिन और दूर है और हर तरफ एक ही सीन दिखता है। लोग फ्लैशी ट्रांसफॉर्मेशन की बातें कर रहे हैं, लाउड रेजोल्यूशंस दे रहे हैं और नए साल में कुछ चेंज करने का वादा कर रहे हैं। जिम ज्वाइन करना, डाइट स्टार्ट करना, पैसे सेव करना और सब कुछ जल्दी और इंस्टेंट रिजल्ट के लिए। लेकिन सच तो ये है कि जो असली ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है ना भाई, वो सरफेस लेवल प्रॉमिस या ट्रेंडी हैक से नहीं आता। वो आता है डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी से। और एक चीज जो तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा फर्क दिखाती है वो है तुम्हारी स्किन। क्योंकि स्किन सिर्फ फेस नहीं, ये तुम्हारी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और सेल्फ केयर का सबसे साफ रिफ्लेक्शन है। लेट नाइट तक फोन स्क्रॉलिंग, केयरलेस डाइट, पानी कम पीना और रैंडम रूटीन्स सब स्किन पर दिखता है। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर तुमने अभी भी इन हैबिट्स को इग्नोर किया तो न्यू ईयर की हाइप सिर्फ शोर शराबा और इल्यूजन बनकर रह जाएगा। इसलिए इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि कैसे तुम अपनी स्किन हैबिट्स को न्यू ईयर आने से पहले शिफ्ट कर सको, ताकि न्यू ईयर आते ही नेचुरल ग्लो दिखे, कॉन्फिडेंस वापस आए और बदलाव क्वाइटली लेकिन बिना डाउट के नजर आए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर तुम ये वीडियो न्यू ईयर वाले दिन देख रहे हो तो कमेंट में हैप्पी न्यू ईयर जरूर लिख देना। तो अब तो समझो भाई, मैं बार बार कह चुका हूँ कि ग्लास स्किन कोई मैजिकल ट्रिक नहीं है और ना ही ये ओवरनाइट आएगा। ये एक प्लान्ड एफर्ट है जो हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स और डिसिप्लिन से आता है। तो इसीलिए तुम्हें सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि तुम अपनी स्किन के लिए रोजाना कितना टाइम दे सकते हो। मॉर्निंग में 15 से 20 मिनट और नाइट में 10 से 15 मिनट बेसिक केयर के लिए डेडिकेट करना जरूरी है। फैंसी रूटीन या कॉम्प्लिकेटेड स्टेप से ज्यादा असर कंसिस्टेंसी और फोकस से आता है। फिर अब बात आती है कि क्या लगाना है और केयर कैसे करनी है। तो भाई मैं आपको प्रेफर करूंगा कि नेचुरल और जेंटल इंग्रेडिएंट्स प्रेफर करो जो हर स्किन टाइप के लिए सेफ हो। मास्क, टोनर और नाइट जेल बेसिक्स अडॉप्ट करो और हमेशा ध्यान रखो कि स्किन इरिटेटेड ना हो, न्यूट्रिएंट सही तरीके से एब्जॉर्ब हो। और डाइट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हाइड्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, शुगरी और जंक फूड को अवॉइड करो। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल और प्रोटीन रिच फूड इंक्लूड करो जिससे स्किन के अंदर से नरिशमेंट हो और नेचुरल ग्लो आए। देखो भाई, मैं साफ करना चाहता हूँ कि ये प्लानिंग स्ट्रेस या ओवरलोड क्रिएट नहीं करेगी। स्मॉल हैबिट्स, शॉर्ट टाइम और सही डाइट प्लस में जेंटल स्किन केयर का कॉम्बिनेशन तुम्हारी स्किन को क्वाइटली ट्रांसफॉर्म करेगा। अब भाई प्लानिंग के बाद सबसे जरूरी स्टेप है अपनी स्किन की जरूरतों को समझना। बहुत लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, मास्क लगाते हैं, टोनर या क्रीम अप्लाई करते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी स्किन को असल में क्या चाहिए तो ये सारे एफर्ट्स टाइम पास बनकर रह जाएंगे। ग्लास स्किन का मतलब है सिर्फ ग्लोइंग फेस नहीं, बल्कि हेल्दी, बैलेंस्ड और नेचुरली हाइड्रेटेड स्किन जो इंटरनली भी स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि तुम्हारी स्किन का टाइप क्या है, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन या सेंसिटिव। इसके बाद ध्यान दो प्रॉब्लम जोन पर, जैसे डलनेस, पिगमेंटेशन, हाइड्रेशन या पिंपल्स। और सिर्फ विजिबल प्रॉब्लम्स नहीं, इनविजिबल सिग्नल्स भी ध्यान में रखो, जैसे टाइटनेस, इरिटेशन, रेडनेस, रफ टेक्सचर। ये सब साइन बताते हैं कि तुम्हारी स्किन इंटरनली क्या डिमांड कर रही है और कौन सी हैबिट उसे नुकसान पहुंचा रही है। और भाई मैं एक और बात क्लियर कर दूं, ये अवेयरनेस ही वो फाउंडेशन है जिस पर रियल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लास स्किन का स्ट्रक्चर बिल्ड होता है। बिना अवेयरनेस के तुम ये समझ ही नहीं सकते कि तुम्हारी स्किन में एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर तुम जानोगे कि तुम्हारी स्किन को इंटरनली और एक्सटर्नली क्या चाहिए, तभी तुम स्मॉल डेली हैबिट्स और प्लान रूटीन के साथ नेचुरली ग्लो और कॉन्फिडेंस अचीव कर सकते हो। अब भाई अवेयरनेस हो गई, प्लानिंग भी सेट है, लेकिन यहाँ एक असली गेम चेंजर स्टेप आता है, माइंडसेट और डिसिप्लिन। ग्लास स्किन सिर्फ क्रीम, मास्क या ट्रेंडी प्रोडक्ट से नहीं आती, ये आती है डेली हैबिट्स और कंसिस्टेंसी से। ये बात मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूँ। मोटिवेशन कभी कभी आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन हर दिन तुम्हारे साथ रहता है। अगर तुम हर दिन अपने स्किन के रूटीन को पर्पसफुली और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो नहीं करोगे तो कोई भी मास्क, टोनर या नाइट जेल लॉन्ग टर्म तक असर नहीं दिखाएगा। सबसे पहले ये समझो कि कोई शॉर्टकट या ओवरनाइट ट्रिक तुम्हारी स्किन को रियल और सस्टेनेबल ग्लो नहीं दे सकती। ट्रू ग्लो वो है जो धीरे धीरे बनता है, स्मॉल, सिंपल और कंसिस्टेंट स्टेप से। सुबह 10 से 15 मिनट मास्क या टोनर लगाने से ज्यादा असर नहीं होगा। ज्यादा असर तब होगा जब तुम इसे डेली बिना स्किप किए सही तरीके से अप्लाई करोगे। रात को नाइट जेल लगाना तभी मीनिंगफुल होगा जब तुम्हारी नींद प्रॉपर हो, हाइड्रेशन मेंटेन्ड हो और डाइट बैलेंस्ड हो। यानी कि पूरा प्रोसेस सिर्फ प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि तुम्हारी डेली लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। माइंडसेट शिफ्ट का मतलब है कि अब एक्सक्यूज और प्रोक्रेस्टिनेशन को साइड में रखना होगा। कल से स्टार्ट करूंगा, आज स्किप कर लिया तो क्या हुआ, ये थॉट अब काम नहीं करेगा। अगर तुम 2026 में ग्लास स्किन चाहते हो तो तुम्हारा फोकस अब प्रोसेस पर होना चाहिए, रिजल्ट पर नहीं। जब तुम खुद को प्रोसेस पर फोकस करते हो तो बिना किसी स्ट्रेस के धीरे धीरे नेचुरल ग्लो और कॉन्फिडेंस एमर्ज होगा। ग्लास स्किन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि फील करने के लिए होती है। सॉफ्ट, हाइड्रेटेड, हेल्दी और नेचुरली रेडिएंट। और ये फीलिंग तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, मिरर में खुद को एडमायर करने का फील देती है। अब जरा इमेजिन करो,
न्यू ईयर की पहली सुबह है, फोन उठाते नोटिफिकेशन भरे पड़े हैं, हैप्पी न्यू ईयर, ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन, कम बैक लोडिंग। लेकिन भाई इस बार तुम सिर्फ देख नहीं रहे हो, बल्कि तुम अंदर से कुछ डिफरेंट फील कर रहे होगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि मैं तो ऑलरेडी अपने मिशन पर काम कर रहा हूँ। तुम मिरर के सामने खड़े हो गए, सेम चेहरा, वही आंखें, लेकिन वाइब बदल चुकी होगी। स्किन अभी भी थोड़ी सी टायर्ड और डल लगेगी, कहीं कहीं मार्क्स होंगे, अनइवन टोन हो गए, लेकिन इस बार तुम पैनिक नहीं करोगे, तुम जज नहीं करोगे, क्योंकि अंदर से एक फील आएगी, ये टेम्पररी है, मैंने रूटीन स्टार्ट कर दिया है, बस कुछ ही दिनों की कंसिस्टेंसी और चाहिए। देखो इस न्यू ईयर पर तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा बदलाव होगा। पहले तुम मिरर में देखकर डिमोटिवेट हो जाते थे, लेकिन अब तुम मिरर में देखकर खुद पे प्राउड फील करोगे। तुम्हें पता होगा कि स्किन अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल सही है। बाकी लोगों की तरह अब तुम्हारे एक्शन शोर शराबे के लिए नहीं, बल्कि रिजल्ट के लिए होंगे, और यही होता है साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन। रिजल्ट न्यू ईयर के दिन नहीं आएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस न्यू ईयर के दिन ही आ जाएगा, क्योंकि तुमने अपना कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लिया है कि इस बार बस मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, इस बार मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। और भाई जब प्रोसेस पर ट्रस्ट आ जाता है ना, तो ग्लो सिर्फ स्किन पर नहीं, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारी माइंडसेट पर भी दिखने लगता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, एग्जीक्यूशन, क्योंकि प्लान, विजुअलाइजेशन और मोटिवेशन तब तक बेकार है जब तक तुम रोज उसे फॉलो नहीं करते, और यहीं पर 90% लोग टूट जाते हैं। वो सोचते हैं कि कल से स्टार्ट करेंगे, आज मूड नहीं है, एक दिन स्किप करने से क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन सच ये है, स्किन को एक्सक्यूज समझ नहीं आते, उसे सिर्फ रेगुलर केयर समझ आती है। इसलिए अब तुम्हें एक सिंपल रूल फॉलो करना है। अगले 21 दिन बिना ब्रेक रोज फिक्स टाइम पर स्किन को 10 से 15 मिनट देना स्टार्ट करो, ना ज्यादा ना कम, बस एक फिक्स रूटीन, फिक्स टाइमिंग और क्लियर माइंडसेट। सुबह उठकर फेस क्लीन करना, मास्क या टोनर लगाना, दिन भर पानी पीते रहना, और रात को सोने से पहले नाइट जेल अप्लाई करना, ये सब तुम्हारी डेली लाइफ का हिस्सा बनना चाहिए। जैसे कि ब्रश करना या फोन चार्ज पर लगाना। 21 दिनों के दौरान तुम मिरर से फाइट नहीं करोगे, तुम स्किन को रोज चेक नहीं करोगे, तुम रिजल्ट पर फोकस नहीं करोगे, तुम बस प्रोसेस को फॉलो करोगे, क्योंकि रियल ग्लो तब आता है जब तुम कंसिस्टेंसी पर भरोसा करना सीख जाते हो। और जब 21 दिन पूरे होंगे तो शायद तुम अचानक कोई मैजिक नहीं देखोगे, लेकिन एक दिन बिना नोटिस किए तुम खुद ही रियलाइज करोगे, स्किन ज्यादा स्मूथ, ज्यादा इवन, और फेस पर वो काम कॉन्फिडेंस आएगा जो पहले मिसिंग था। और यही होता है रियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो भाई अगर तुम सच में इस न्यू ईयर को यादगार बनाना चाहते हो, तो रेजोल्यूशंस नहीं, रूटीन बिल्ड करो, क्योंकि न्यू ईयर डेट बदलता है, लेकिन ग्लो तब आता है जब तुम खुद की हैबिट्स बदलते हो। अब चॉइस तुम्हारी है, नॉइज का हिस्सा बनना या अपनी स्किन के थ्रू एक साइलेंट कमबैक करना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर तुम अपने स्किन के साथ साथ अपने हेयर केयर रूटीन को भी इंप्रूव करना चाहते हो, तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, जो कि अभी आपके सामने आ रही होगी, इसे भी वॉच करो। और हाँ, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।